बोलो श्री राधा रानी की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, अहोई माता की जय। आइए श्रवण कराते हैं आपको अहोई माता की व्रत कथा। ये व्रत कार्तिक लगते ही अष्टमी को किया जाता है। जिस बार की दीपावली होती है, अहोई अष्टमी 8 भी उसी बार की पड़ती है। इस व्रत को स्त्रियां ही करती हैं जिनके संतान होती है। बच्चों की माँ दिन भर व्रत रखे सायंकाल दीवार पर अष्ट कोष्ठक की अहोई की पुतली रंग भर कर बनाए। उस पुतली के पास सेई तथा सेई के बच्चों का चित्र भी बनाए या छपी हुई अहोई अष्टमी का चित्र मंगवा कर दीवार पर लगाएं तथा उनका पूजन कर सूर्यास्त के बाद अर्थात तारे निकलने पर पृथ्वी को पवित्र करके चौक पूर कर एक लोटा जल भरकर एक पटले पर कलश की भांति रखकर पूजा करें। अहोई माता का पूजन करके माताएं कहानी सुनें। पूजा के लिए माताएं पहले से एक चांदी की अहोई बनाएं जिसे श्याऊ माता कहते हैं और उसमें चांदी के 2 दाने मोती डलवा लें। जिस प्रकार गले में पहनने के हार में पेंडल या मंगलसूत्र होता है, उसी की भांति चांदी की अहोई डलवा और डोरे में चांदी के दाने डलवा लें। फिर अहोई की रोली चावल दूध व भात से पूजा करें। जल से भरे लोटे पर सातियाँ स्वस्तिक बनाएं। एक कटोरी में डलवा तथा रुपये का बनाया बायना निकाल कर रख लें और 7 दाने गेहूं के लेकर कहानी सुनें। जो बायना निकाल कर रखा जाता है उसे सासू के पांव लगकर आदर पूर्वक उन्हें दे दें। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर स्वयं भोजन करें। दिवाली के बाद किसी शुभ दिन अहोई को गले से उतार कर उसका गुड़ से भोग लगाएं और जल की छींटे देकर मस्तक झुकाकर रख दें। जितने बेटे हैं उतनी बार तथा जितने बेटों का विवाह हो गया हो उतनी बार चांदी के 2-2 दाने अहोई में डालती जाएं। ऐसा करने से अहोई माता प्रसन्न हो बच्चों की दीर्घायु करके घर में नित नए मंगल करती रहती हैं। इस दिन पंडितों को पेठा दान करने से फल की प्राप्ति होती है। अहोई माता का उद्यापन जिस स्त्री को बेटा हुआ हो अथवा बेटे का विवाह हुआ हो तो उसे अहोई माता का उज्जमन करना चाहिए। एक थाल में 7 जगह 4-4 पूड़ियाँ रखकर उन पर थोड़ा थोड़ा हलवा रखें। इसके बाद ही एक तियल साड़ी ब्लाउज उस पर जो भी आप पहनते हों सूट या साड़ी श्रृंगार का सामान समर्थ अनुसार रुपये रखकर थाली के चारों ओर हाथ फेर कर श्रद्धा पूर्वक सासू जी के पांव लगकर वह सभी सामान सासू जी को दे दें। तियल तथा रुपये सासू जी अपने पास रख ले तथा हलवा पूरी का बयाना बांटे दे। बहन बेटी के यहाँ भी बयाना भेजना चाहिए। अब सुनते हैं अहोई माता की व्रत कथा। तो कथा इस प्रकार है। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं तथा एक बेटी थी। दीपावली से पहले कार्तिक वंदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहीं श्याऊ सेई की मान थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सेई का बच्चा मर गया। श्याऊ माता बोली कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम में से मेरे बदले कोई अपनी कोख बंधा लो। सब भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी। ऐसा विचार कर ननद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब उसके जो लड़का होता तो 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन उसने पंडित जी को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित जी ने कहा कि तुम सुरही गाय की पूजा किया करो। सुरही गाय श्याऊ माता की भाईली है, वह तेरी कोख छोड़े तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद वह बहू प्रातःकाल उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती। गौ माता देखती और बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी।
गौ माता बहुत सवेरे उठी, क्या देखती है कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है? तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता, तुम्हारी भाईली है, उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। तब गौ माता समुद्र पार अपनी सहेली के पास ले जाकर उनको चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। थोड़ी देर बाद एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी पक्षी का बच्चा था, उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर बाद गरुड़ पंखुड़ी आई तो वहाँ खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू की चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चों को डसने आया था, मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। ये सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग तू क्या मांगती है? वो बोली, 7 समुद्र पार स्याऊ माता रहती है, मुझे उनके पास पहुंचा दें। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन बहुत दिनों में आई है। फिर कहने लगी कि बहन सिर में जुए पड़ गई हैं। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उनकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न हो बोली कि तूने मेरे सिर में से बहुत सलाई घेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और बहू होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे बहू कहाँ से होंगे? स्याऊ माता बोली, क्यों, क्या बात है? तब वह बोली, मुझे वचन दें तो बताऊं। स्याऊ माता बोली, वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कांकरी हूँ। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। ये सुन स्याऊ माता बोली कि तूने मुझे बहुत ठग लिया है, मैं तेरी। माता बोली, वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कांकरी हूँ। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। ये सुन स्याऊ माता बोली कि तूने मुझे बहुत ठग लिया है, मैं तेरी को खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे 7 बहुएं मिलेंगी, तू जाकर उजमन करियो, 7 अहुई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो वहाँ देखा 7 बेटे 7 बहू बैठे हैं। वह खुश हो गई, उसने 7 अहुई बनाई, 7 उजमन किए तथा कढ़ाई की। दिवाली के दिन जेठानियाँ आपस में कहने लगीं कि जल्दी जल्दी धोख एवं मत्था टेक लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने ना लग जाए। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर कहा कि चाची तो कुछ मार रही है, खूब उजमन हो रहा है। ये सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी घर आईं और जाकर कहने लगीं कि तूने कोख कैसे छुड़ाई? वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, सो मैंने कोख बंधा ली थी। अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। स्याऊ माता ने इस प्रकार साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी खोलियो। कहने वाले तथा सुनने वाले की तथा सब परिवार की को खोलियो। बोल श्री स्याऊ माता की जय, अहोई माता की जय, श्री राधा रानी की जय। इसकी पूजा अहोई अष्टमी पर श्री धाम राधा कुंड में होती है। ये राधा कुंड पड़ता है मथुरा जिले में, मथुरा वृंदावन। तो यहाँ पर रात्रि के 12 बजे स्नान होता है, वहाँ पर संकल्प कराया जाता है। जो ऐसा करते हैं उनको संतान सुख की प्राप्ति होती है उस कुंड में स्नान करने से। तो जिस किसी की भी संतान नहीं है तो वो अहोई वाले दिन स्नान करें रात्रि को, और रात्रि स्नान करके फिर पूजा करें, संकल्प करें, तो अहोई माता उसकी हर मनोकामना पूरी करती है, उसकी सोने गोद खुशियों से भर जाती है। बोलो श्री अहोई माता की जय।